नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल। आज की इस प्रस्तुति में जानते हैं प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ जिसे बजरंग बाण के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में। बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस पाठ को हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है, जो भक्तों के सभी दुख को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, यदि साथ ही बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक लाभ मिल सकता है। अगर आप सच्चे मन से बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो न कि सिर्फ आपके संकट दूर होते हैं, बल्कि आप इससे कितना भी ताकतवर शत्रु हो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली पाठ से आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहें वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली बजरंग बली से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है, जिसके बुरे परिणाम मिलते ही मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि बजरंग बली की रचना किसने की थी। बजरंग बाण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखी थी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की सहायता से श्री रामचरितमानस की रचना की। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण मंत्र को भी तुलसीदास ने ही लिखा है। दोस्तों, बजरंग बाण की शक्ति को स्वयं तुलसीदास जी ने भी सिद्ध किया है। एक बार जब किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मरण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद उन्होंने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजरंग बाण की शक्ति से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह 5 शत्रुओं पर भी अचूक सिद्ध होता है, क्योंकि कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रोस्ट कर देते हैं, जिससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके भी गुप्त शत्रु बन जाते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आप हर तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे में यदि आप सच्चे हो तो बजरंग बाण का पाठ आप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह शत्रुओं से बचाता है और उन्हें दंड देता है। बजरंग बली पाठ को सिद्ध करने का सही तरीका क्या है? बजरंग पाठ को सिद्ध करने का बहुत आसान तरीका है, बस आपको सच्चे मन से निरंतर जप करना है। इसके लिए सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, उस पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें और एक कागज़ पर ओम हम हनुमंती रुद्रा आत्मकाय होम फट मंत्र लिखकर उसे चौकी पर रख दें। फिर चौकी को दीप और घी का दीपक जलाएं और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का कम से कम 5 बार पाठ करें। आप चाहें तो 11 बार भी कर सकते हैं। अब मंत्र लिखे कागज़ को आप उस मंदिर में रख दें जहां आप हर दिन पूजा करते हैं। इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर जब आप बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलने लगते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के और भी कई तरीके हैं और फ़ायदे होते हैं, जैसे इस पाठ को करने से पूरे मन में और शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे भक्ति का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। जब हम इस पाठ को पढ़ने और सुनते हैं तो हमें खुद पर विश्वास करने और अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप इन परेशानियों में भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको ज़रूर लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
इस दौरान आटे से बना दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद सभी दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लीवर में दिक्कत या कोई भी बीमारियों से निजात पाने के लिए राहु काल में हनुमान जी को 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के लिए जलाना ना भूलें। यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के किसी कोने में रख दें। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष भी दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द ही हो जाता है। अब इसके अलावा बजरंग बाण का नियमित पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग पाठ का लाभ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना राम भक्ति हनुमान जी में त्रुटि जो हो जाती है उसको क्षमा नहीं करते। जैसे जितने भी दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना अति आवश्यक है, और जितने भी दिन आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा, कम से कम चीज़ों का सेवन भूल कर भी ना करें। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें कि शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए तथा यह भी समझना चाहिए कि शब्दों का सही अर्थ क्या है। इससे आपको भगवान हनुमान से जुड़ने और अपने दिल में उन्हें के करीब महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ किया है तो कम से कम 41 दिनों तक ये पाठ नियम पूर्वक करें। आप चाहें तो बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोकों का पाठ भी कर सकते हैं। इससे जल्द मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो मंगलवार से ही इसकी शुरुआत करें। अन्य दिन शुरुआत करने से बचें, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ गलतियां होती हैं जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए। 41 दिनों तक इसका पाठ करने का सोचा है तो बीच में एक भी दिन न छोड़ें, इससे आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसका प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका उपयोग करना चाहिए तथा इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सज़ा तो मिल जाती है, लेकिन खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग पाठ बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।